वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गेट नॉलेज। हमारी चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज़ एंड एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू है, चल रही है। ओके गाइस, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। आज भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 लेके आई हूँ जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोगों का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग के पेपर 6 जुलाई से हो रहे हैं। ओके गाइस, तो जिन्हें था कि पेपर होंगे नहीं होंगे, तो अब ये कंफर्म हो गई है कि पेपर होंगे। तो बड़ा मेहरबानी आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के पेपर्स अच्छे। ऑफ एन AP whose fourth term is 7 and seventh term is 13। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि S20 सम ऑफ सम बताना है आपको, मतलब S20 बताना है आपको। ओके, अब ये मालूम करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, वो क्या है, वो होता है सिंस करके यहाँ पे लिख देती हूँ SN इजिकल्स टू N अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू डी। सही है। अब आप लोगों को ये फॉर्मूले के ज़रिए आपको मालूम करनी है सिंपल क्वेश्चन। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे मुश्किल होता है कि आप लोगों को इसमें वैल्यू नहीं दी हुई, ना आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना आपको डी दिया हुआ है। तो आप लोग अब आप क्या करोगे, आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं कि 4 एस नहीं कहेंगे हम इसे, वूस टर्म बोलें तो इसको बोलेंगे टी आपको T4 बराबर है 7 के, T7 बराबर है 13 के। तो अब आप लोगों को थोड़ी सी घुमा के सिचुएशन दी है, लेकिन आपको मालूम क्या करना है, S20 SN। ओके, इस फॉर्मूले के थ्रू। अब आप लोगों के लिए सबसे पहले आपको मालूम क्या होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए A और D मालूम करने के लिए आपको और दूसरे फॉर्मूला जो हमने 6.1 में इस्तेमाल किया था वो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमें डेटा बना लिया। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा बना लिया कि T4 बराबर है 7 के, जो आपको दिया था T4 बराबर 7 के एंड T7 बराबर 13 के, ये मैं लिख दिया। और ये भी बता दिया कि हमें मालूम क्या करना है, S20। अब सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है, ये फॉर्मूला है 6.1 का जो हमने 6.1 में यूज़ करा था। ये सीक्वेंस सीरीज़ में ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं ये दोनों के। ओके गाइस, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा हमारी 6.1 की एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाई थी, तो प्लीज़ आप लोग देख लें। ओके गाइस, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करना होगा, मैंने ये 2 बार क्यों लिखा आप सोच रहे होंगे, मैंने इस वजह से लिखा कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, T4 के लिए और T7 के लिए 2 इक्वेशन हमें बनानी है। ओके गाइस, तो लेट्स सॉल्व। जल्दी से हम पहले T4 के लिए और T7 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। मतलब कि Tn की जगह T4 आ गया, A प्लस इस n की जगह भी 4 आ गया, -1 इंटू डी भी ऐसे आ गया। अब T4 इजिकल्स टू A प्लस 4 में से 1 गया तो 3, और D को 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वेशन आ गई 1। ओके गाइस, अब ऐसे जल्दी से इसके साथ भी कर लेते हैं हम लोग। अब ये T4 के लिए तो हो गया, अब T7 के लिए हमें करना पड़ेगा, तो A प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी। T7 इजिकल्स टू A प्लस 7 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा 6, और ये डी अगले स्टेप में चले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 इजिकल्स टू A प्लस 6 को डी से तो 6D हो गया, इक्वेशन 2 भी बन गई। ओके, दोनों इक्वेशन को हमने रख दिया। 2 इक्वेशन आपको बनानी है T4 के लिए भी और T7 के लिए भी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है और A या D में से दोनों में से एक वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इसमें से D मालूम कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके गाइस, तो जब अब सब्स्टिट्यूटिंग करवाना है आपको इक्वेशन 2 और 1 एंड 2 को। 6 2, अब इक्वेशन 2 की A प्लस 6D। ओके, अब ये वाली इक्वेशन की T4 क्या इसके बराबर था 7 के, तो यहाँ पे 7 इजिकल्स टू A प्लस 3D। ओके, अब सब्स्टिट्यूटिंग में साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस और माइनस से। अभी 13 में से 7 गया तो 6 बचा, और 6 में से -3 करेंगे तो क्या बचेगा 3D। ओके, D भी बचेगा। अब इसके अलावा आप क्या करोगे, D को अलग कर लिया तो ये 3 इसके नीचे आ गया और ये 6 ऐसे आ गया। 3 में से 3 2 6, तो आपका D क्या आ गया 2। अब आपको D तो पता चल गया था, अब आपको क्या करना है, A मालूम करना है। तो आप ये D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे तो मालूम हो जाएगा। लिख दे द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन। आप चाहे तो 1 में कर सकते हैं, मैं चाहे तो 2 में कर सकते हैं। मैं 1 में करूँगी क्योंकि सिंपल इक्वेशन है 1। ओके, इक्वेशन 1, अब T4 इजिकल्स टू A प्लस 3D। ओके, अब T4 की जगह T4 की वैल्यू पुट कर देंगे 7 इजिकल्स टू A की जगह A हमें पता नहीं है 3, और D की जगह हमारे पास क्या आता है 2, D हमारे पे क्या आता है 2 आया था। ओके, तो 7 इजिकल्स टू A प्लस 3 2 6। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अब आप क्या करेंगे इसको, ओके, तो आप फर्दर इसे सिंपल सॉल्व कर लो। एक उसको बाहर निकाल लोगी,
फिर 7, ये वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस की होगी। ओके गाइस, ये आ गया आपके पास, ए आ गया 1, 7 में से 6 दिया तो 1 बचा। ओके गाइस, अब इसको आपको पता चल गया ए बी और डी बी। अब आप इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एस एन मतलब S20। ओके गाइस, तो सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। अब आप लिखते हैं S20 हमें मालूम करना है, जो फॉर्म क्वेश्चन में मेन दिया हुआ था। सी ये तो हमने इसको मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करना पड़ा। अब आपको ये आंसर देना है इसका, ये आपको मालूम करना कर दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो आपका फॉर्मूला ये था SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ओके, अब SN की जगह क्या आएगा, S20, क्योंकि 20 दिया हुआ है इन्होंने। अब N की जगह भी क्या आ जाएगा 20, क्योंकि N की जगह 20 लिखा है तो इस N की जगह भी 20 आएगा। अब 2A की जगह क्या था 1 आया था हमारे पास, प्लस N की जगह 20 माइनस का 1 इंटू डी की जगह आपके पास 2 था। ये 1 आपके पास और ये डी आपके पास। ओके, ये दो वैल्यूज हमने मालूम करी थी। S20 इजिकल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, ये 10 आ गया। 2 1 ज़ा 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 और यहाँ पे ये 2 बच गया। ओके, तो S20 इजिकल्स टू 10, 2 प्लस 19 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 38। ओके गाइस, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। S20 इजिकल्स टू 10, 38 में 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 40। अब S20 इजिकल्स टू 10 को 40 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 400। ओके गाइस, ये आपका आंसर।